सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में से हम आज देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को दिखाई देते हैं और मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा पहले पद से लेकर 14वें पद तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस, थोमा और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछें कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद, क्रूस की मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन तक चेलों को दिखाई देता रहा, जिसमें ये तीसरी बार है जब यीशु मसीह चेलों को दिखाई देकर के बताता है कि मैं देखो जीवित हूं। उन्होंने विश्वास भी किया। परंतु यहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं, तिबरियास की झील के किनारे जब यीशु मसीह ने तीसरी बार, पहली बार नहीं, तीसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, तो क्या होता है, थोमा था, पतरस था, और भी चेले थे। यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे, और उसके बाद उसके दर्शन को पाकर, उसको जीवित देखने के बाद भी पतरस जो मुख्य चेलों में से भी था। तीसरे पद में क्या बोलते हैं पतरस जी? शमौन पतरस ने उनसे कहा, किनसे कहा? चेलों से कहा। यीशु मसीह ने प्रकट होकर दर्शन दिया, यीशु मसीह दिख रहा है, तीसरी बार कंफर्म कर रहा है कि यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, मुर्दों में से जी उठा है। उसके बाद भी पतरस ने क्या कहा, सुनिए। मैं विश्वास करता हूं कि वचन आज आपके लिए है, ये वचन आज मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो लाइव हो, चाहे इस समय जूम में हो, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे आज बातचीत करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पे चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद तीसरी बार चेलों को दिखाई दे रहा है, और पतरस देखने के बाद, प्रभु से बात करने के बाद क्या बोल रहे हैं पतरस जी? कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और बाकी चेले भी क्या कहते हैं? हम भी तेरे साथ चलते हैं। यीशु मसीह को छोड़ करके, कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, भाई मृत्यु भी उसको रोक नहीं पाई। और आज हमारा प्रभु जो हमारी आशा थी जीवित हो गया है, उसको छोड़ करके वे भाग रहे हैं, उसको छोड़कर भाग रहे हैं। और कहां भाग रहे हैं? मछली पकड़ने वाला। मतलब वही पुराने बिजनेस में,
पुराने सोच में, पुराने माइंडसेट में, पुरानी समझ में वो लौट रहे हैं। सोचिए 12 चेले ये 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह की सेवकाई में थे, चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों को इन्होंने देखा। अब यीशु मसीह जो मर गया था, चलिए ठीक है, वे निराश होकर के पीछे हट गए कि चलो यीशु मसीह जो हमारा प्रभु था नष्ट हो गया, खत्म हो गया। परंतु वो 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद उनको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो पतरस है, जिससे परमेश्वर ने कहा था कि पतरस तू पत्थर है, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। वो पतरस क्या बोल रहा है? मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। और बाकी चेले भी क्या कह रहे हैं? हम भी तेरे साथ चलते हैं। और वहां पर यीशु मसीह को छोड़कर ये चेले मछली पकड़ने चले गए। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को कई बार देखते हैं, अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की कई बातों को आप और मैं अपने जीवन में देखते हैं। मेरे प्रियो, उसके बाद भी आप और मैं वही पुराने माइंडसेट में, पुराने व्यापार में, पुराने बिजनेस में, जहां से हम निकले थे, परमेश्वर ने आपको और मुझको निकाला था, कहां दलदल से, पाप से, शैतान के बंधन से, कहां से आप और मैं निकल कर आए हैं, उसी जगह पर यीशु मसीह को के दर्शन करने के बाद भी ये शरीर क्या बोलता है? वापस जा। शैतान बोलता है वापस चले जा, उसमें ज्यादा मजा है, यीशु मसीह में नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसके बाद यीशु का दर्शन पाने के बाद भी वो यीशु मसीह का इनकार करने लगे। वो चले गए और बाकी चेले भी बोले हम भी तेरे साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन को में कितने चमत्कार किए हैं, कितना प्रगटीकरण किया है, कितना प्रभु ने दिखाया है कि मैं जीवित हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसके बाद भी आप और मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल होने के बाद भी आप और मैं पुराने माइंडसेट में, पुरानी विचारधारा में, पुराने जीवन में लौट सकते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि प्रभु का दर्शन पा करके भी, प्रभु के चमत्कारों को पा करके भी एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो सकता है, परमेश्वर से अलग हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, अपने विषय में सावधान रहें। और भोर होती ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। अब देखिए क्या होता है, वे निकल कर नाव पर चढ़े और परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। उस तिबिरियास की झील में वे लोग रात भर मछली पकड़ते रहे, रात भर पकड़ते रहे, लेकिन बाइबल कहती है कि उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। रात भर पकड़ने की कोशिश किए, पकड़ नहीं पाए, लेकिन भोर होते ही यीशु मसीह किनारे पर आ खड़ा हुआ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। सोचिए, यीशु मसीह को छोड़कर ये चेले भाग गए, अपने पुराने समझ में, सोच में चले गए, लेकिन आपका और मेरा प्रभु कभी भी आपको और मुझको छोड़ता नहीं है। आप और मैं छोड़ देते हैं। अद्भुत चमत्कार देखने के बाद, उसकी अद्भुत गवाहियों को देखने के बाद, उसकी जीवित उपस्थिति को देखने के बाद भी आप और मैं उसको छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नहीं छोड़ा। जब वे किनारे पर आए, यीशु मसीह मिला, वो पहचाने नहीं यीशु मसीह को, यीशु मसीह को नहीं पहचाने। तब क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? मैं एक बात बोल रहा हूं, यदि आप यीशु मसीह को छोड़कर, यदि आप और मैं यीशु मसीह को छोड़कर, सत्य को छोड़कर, जो आपको और मुझको पिता के पास पहुंचाएगा, जो आपको और मुझको अनंत जीवन में लेके जाएगा, जो आपके और मेरे पापों को क्षमा करके आपको और मुझको स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। पर मेरे प्रियो, यदि आपने और मैंने उसको छोड़ दिया, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मेहनत करिए, अपने जीवन को संवारने की कोशिश करिए, चंगाई में पाने की कोशिश करिए, छुटकारा पाने की कोशिश करिए। आप भयंकर मेहनत करेंगे, मैं भयंकर मेहनत करूंगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। प्रभु को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर यदि आप इस संसार में जो भी मेहनत करते हैं, मैं जो भी मेहनत करता हूं,
मैं आपको बोल रहा हूं अंत में आप और मैं आशाहीनता के साथ, होपलेसनेस के साथ वापस आएंगे। प्रभु को छोड़कर कहीं कहीं पर भी आप और मैं जो है वो नहीं पा सकते हैं, सफलता को नहीं पा सकते हैं। इन्होंने प्रभु का दर्शन पाया, प्रभु को छोड़ दिया, रात भर क्या मिला उन्हें? प्रभु ने पूछा कुछ मछलियां हैं, नहीं पकड़ पाए। आप और मैं प्रभु को छोड़कर इस संसार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धन दौलत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इज्जत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं आपकी और मेरी मेहनत बेकार जाएगी, बेकार जाएगी। आज देखिए लोग कितने बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, सत्य को छोड़कर पैसे, धन दौलत नहीं मालूम कई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता है, परंतु यदि आपने सत्य को खो दिया, प्रभु को खो दिया, मैं आपको बोल रहा हूं आपने सब कुछ खो दिया। आपने और मैंने सब कुछ खो दिया। प्रभु को छोड़कर यदि आप और मैं जो भी मेहनत करेंगे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं कुछ भी हाथ नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, गारंटी ले लीजिए आप। मेरे प्रियो, आगे यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां? तब उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। आप प्रभु यीशु मसीह के, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के निर्देशन में, आज्ञा में, प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को लेकर जाएंगे। जैसे प्रभु ने कहा कि नाव के दाहिने ओर जाल डालो। कैसे पता था यीशु मसीह को? क्या यीशु मसीह मछुआरा था? क्या यीशु मसीह को अनुभव था मछली पकड़ने का? मेरे प्रिय, वो तो बढ़ई का पुत्र था। ऐसा लिखा है यूसुफ जो था वो बढ़ई था। हाँ, मरियम में से पैदा हुआ यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की ओर से पैदा हुआ यीशु मसीह, लेकिन इस संसार में यूसुफ जो मरियम के साथ बाद में शादी हुई और यूसुफ उसका पिता कहलाया इस संसार में, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था। उस यीशु मसीह को जो सबसे ज्यादा अनुभव था वो था कारपेंटरी का, लकड़ियों का। कैसे लकड़ियों से टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं। मछली पकड़ने का अनुभव नहीं था क्योंकि वो मछुआरे घराने से नहीं था। परंतु मैं आपको बोलूं, जिस प्रभु को आप इस संसार में मनुष्य समझ रहे हैं, वो सारी सृष्टि का कर्ता, वो सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसको पता है कहां पर क्या चीज है, क्योंकि उसी ने बनाया है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में लिखा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। तो जब मनुष्य की रचना परमेश्वर कर रहे थे तो उसमें हम शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुवचन है। बहुवचन का मतलब उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों कार्यरत है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसको पता है कि आपको और मुझको किन बातों की जरूरत है, कहां मछली मिलेगी, कहां सफलता मिलेगी, कहां आशीष मिलेगी, अच्छे से पता है यीशु मसीह। यदि आपकी नाव में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं आप कितना ही मेहनत करिए इस संसार में, आपके हाथ में और मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। और जिस चीज के पीछे आप और मैं भाग रहे हैं उसको लेके भी नहीं जा सकते आप। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह नहीं था तो वो कुछ नहीं पकड़ पाए। अब यीशु मसीह है, तब यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो। यीशु मसीह को मालूम है कि मछलियां कहां पर, वो तो सारी सृष्टि का करता है। यीशु मसीह चाहे तो मछलियों को आज्ञा दे, जानवरों को आज्ञा दे, किसी चीज को भी आज्ञा देगा, यीशु मसीह के पीछे 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 आए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा मान करके जाल डाला, अब मछलियों की बहुतायत के कारण, लिखा है वो जाल डाला और अब मछलियों बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इतनी मछलियां होंगी। जब आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के निर्देशन में चलेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलेंगे, प्रभु की इच्छा में चलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं आप जितनी आशीष आपने अब तक नहीं देखी, आपने अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में जितनी आशीष नहीं देखी, मैं बोल रहा हूं आप बहुत कम समय में इतनी आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़िए मत, यीशु मसीह से अलग मत होइए, यीशु मसीह को मत त्यागिए, यीशु मसीह की आज्ञा में चलिए, यीशु मसीह को अपनी नाव में बैठा लिए। नाव मतलब अपने जीवन में, जीवन रूपी नाव में बैठा लिए। मैं आपको बोल रहा हूं वो आपके प्लस, आपके माइनस, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, परमेश्वर सब कुछ यीशु मसीह जानता है।
वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। कब आपको और मुझको क्या चाहिए वो सब प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और इसके बाद तब 7वें पद में, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, यूहन्ना, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंग रखा, कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। इतनी मछलियां पकड़ी, इतना प्रभु ने सहायता किया, नाव में था तब भी वो पहचान नहीं पाए। लेकिन शमौन को शक हुआ कि ये तो प्रभु है। तो पतरस भैया जो है पहले यीशु मसीह के साथ थे, तो बढ़िया कपड़ा पहनना सीख गए थे, बड़े बड़े आसन में बैठते थे, जाते थे, बड़ी बड़ी बात करते थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर मरे, ये सब चेलों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, डर के मारे भाग गए, पुराने माइंडसेट में, पुराने विचारधारा में, पुरानी समझ में चले गए और फिर से वही बिजनेस करने लगे, नंगे होकर, जैसे पहले करता था ना पतरस, नंगे होकर मछली पकड़ता था। मछुआरे लोगों का काय का कपड़ा जो मिला उसको पहन लिए, नहीं है तो नंगे में पानी के अंदर तो है, कौन देखता है आपको और मुझको। जैसे ही शमौन ने कहा कि ये तो प्रभु है, तो कमर में अंग रखा, कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। सुनो, जब आप और मैं यीशु मसीह के साथ नहीं होते, आपका और मेरा जीवन नग्न हो जाता है, नंगापन आपके और मेरे जीवन के अंदर आ जाता है। यदि यीशु मसीह को हमारे जीवन से आप अपने जीवन से हटा दे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप और मैं मनुष्य भी नहीं रह पाए। इतना पाप संसार के अंदर है। फिर से वही नंगापन आ गया पतरस के अंदर, पतरस के जीवन में, जैसे वो पहले था। यीशु मसीह ने जब उसको पकड़ा, यीशु मसीह ने जब उसको सेवकाई के लिए बुलाया, फिर से वो यीशु मसीह के समान दिखने लगा, बोलने लगा, चलने लगा। लोग पहचानते भी नहीं थे कि इसमें से यीशु कौन है। इतना बढ़िया लाइफ हो गया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को छोड़ा, उसके जीवन में नग्नता आ गई, नंगापन आ गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को छोड़कर आप और मैं नंगे ही दिखाई देंगे। कुछ नहीं हाथ में आएगा, जैसे पतरस के कुछ हाथ में नहीं आया, रात भर जाल डाले, कुछ हाथ में नहीं आया, कुछ हाथ में नहीं आने वाला मेरे। और जब देखा कि वह नंगा है, नाव पर था, वो झील में कूद पड़ा, अपने आप को, अपनी नग्नता को छुपाने के लिए। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। सुनिए, यीशु मसीह ने उनके साथ मछली पकड़ी, उनकी नाव भर गई और यीशु मसीह वहां से फिर गायब होकर के किनारे पर चले गए। यदि आप सोचते हैं कि यीशु मसीह गायब हो गया है मेरे जीवन से, मेरी कठिनाई में, मेरी परेशानियों में, तो ये आपकी और मेरी गलत समझ है। यीशु मसीह यदि दिखाई नहीं दे रहा है आपके और मेरे जीवन में, चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा है, यीशु मसीह आपको और मुझको उसकी उपस्थिति नजर नहीं आ रही है, तो आप ये मत सोचिए कि यीशु मसीह ने मुझको छोड़ दिया। मैं आपको बोलूं, यीशु मसीह ने आपको मुझको नहीं छोड़ा, वो आपके लिए इंतजाम कर रहा है। जैसे ही जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछली से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। आपको पता है, यहाँ लिखा हुआ है, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। कौन बनाया था? आग जला के कौन रखा था? रोटी को कौन बनाया था? मछली भूंज के कौन रखा था? चेलों ने सोचा कि ये जो व्यक्ति था यीशु था। कंफ्यूजन में थे ये लोग, कंफ्यूजन में थे, याद रखना, संदेह में थे। चेलों ने सोचा कि जो व्यक्ति था, जो चमत्कार करके चला गया, कंफ्यूजन में थे कि शायद ये यीशु था, अब हमारा क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह किनारे पर जाकर आग जलाकर रोटी अपने हाथ से बना करके, सुनो, मुर्दों में से जी उठने की बात है ये। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया है, मुर्दों में से जी उठा है, डिवाइन हो गया यीशु मसीह का बॉडी, उसका मन दैवीय हो गया, उसके बाद भी वो अपने चेलों के लिए आग जलाता है, रोटी पकाता है और मछली भी पका के रखता है। उसको पता है कि ये लोग, इन्होंने रात भर मछली पकड़ी थी, कुछ हाथ में नहीं आया था।
और अब ये लोग मछलियां पकड़ के जब आएंगे, इन्हें भूख लगेगी। यीशु मसीह ने खाना बना के रखा। सोचो, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए रोटी पका सकता है। इतना महान परमेश्वर है आपका। मछली पका के रखा, आग जला के रखा, त्याग नहीं दिया। यीशु मसीह को चेलों ने त्याग दिया था, छोड़ के भाग गए थे, परंतु यीशु मसीह देखिए छोड़ता नहीं। जिनको एक बार प्रभु ने प्यार कर लिया, आप पर मुझको त्यागेगा नहीं। आपके लिए मेरे लिए चमत्कार करके वो बताएगा कि मैं हूं, मुझ पर विश्वास करो। वो इतना प्यार करता था अपने चेलों से यीशु मसीह कि मुर्दों में से जी उठने के बाद भी अपने हाथों से उसने आग जलाई होगी, रोटी बनाया, ऐसा लिखा है बाइबल में, वचन में, और मछलियां भी भूंज के रखा और खाना बना करके उनका इंतजार कर रहा था। आपको पता है, यदि मैं प्रभु की जगह होता और मुर्दों में से जी उठता, मैं पूरा डिवाइन हो जाता, दैवी हो जाता, तो मैं तो कभी संसार के फ्रिज, कूलर, टीवी और संसार की और मछली और आग और रोटी के बारे में तो कभी नहीं सोचता। हम थोड़े से आत्मिक हो जाते हैं तो देखो, आप सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था मेरे चेले थके होंगे, भूख लगी होगी, उनके लिए यीशु मसीह ने खाना पका के रखा। हाउ, कितना महान परमेश्वर है, कितना कितना आपकी और मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और जाल नहीं फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछें कि तू कौन है, उससे पूछें कि तू कौन है, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। अब समझ ये नहीं आता, मैंने यहाँ इसका टॉपिक दिया है कि क्या आप यीशु मसीह को लेकर के अपने जीवन में कंफर्म है या कंफ्यूज्ड है? सुन रहे? आर यू कंफ्यूज्ड और कंफर्म अबाउट जीसस क्राइस्ट ऑफ आवर लाइफ? क्या आप प्रभु को लेकर कंफ्यूज हैं? प्रभु कौन है, प्रभु की क्या बातें हैं, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के वचन क्या कहता है? ये 12 चेले यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे, और यहाँ पर पहचान नहीं पाए कि ये लिखा है, चौथे पद में लिखा, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। 3.5 साल रहने के बाद भी, इतने चमत्कार करने के बाद भी वे लोग नहीं पहचान पाए कि यीशु कौन है। चर्च, यही तो विश्वासियों, यही तो प्रॉब्लम। इतना प्रभु काम करता है आपके और मेरे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, उस है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, हमें संदेह है प्रभु यीशु मसीह को लेकर। यदि आपका जीवन और मेरा जीवन संदेह में है, इसका मतलब अभी भी याद रखिएगा, आप और मैं प्रभु को जैसा लेना चाहिए अपने जीवन में, समझना चाहिए, प्रभु की वो शांति, प्रभु का वो अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में जो प्रभु दिखाना चाहता है, वो आपके और मेरे जीवन से कोसों दूर होगा। जो अलौकिकता परमेश्वर दिखाना चाहता है, जो स्वर्ग की महिमा आपके साथ और मेरे साथ बांटना चाहता है, वो आपसे मुझसे दूर होगा। कंफ्यूज ना रहे प्रभु के प्रति, कंफर्म हो जाएं। ये प्रभु का वचन है, सत्य है। प्रभु का वचन सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी धोखा नहीं देता है। क्या आप प्रभु के वचन के प्रति कंफ्यूज हैं या कंफर्म है? स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लिखा, लेकिन परमेश्वर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मेरे वचन जब तक पूरे ना हो ले, वो टलेंगे नहीं। कंफर्म हो जाइए, प्रभु ने जो कहा है वो करेगा आपके मेरे जीवन में। आपको पता है, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पर ये अच्छा हुआ कि यूहन्ना ने इस वर्णन को दिया है। कितने साल प्रभु के साथ चलने के बाद भी वो प्रभु को नहीं पहचान पा रहे। क्या आप और मैं इतने साल प्रभु को के साथ चलने के बाद, 15 साल, 20 साल, 10 साल हो गया है, प्रभु को, अपने प्रभु को पहचानते हैं? क्या प्रभु को पहचानते हैं? यदि आप और मैं प्रभु को नहीं पहचानते, इसलिए तो उसकी पूरी आज्ञा नहीं मान पाते। हमको डाउट होता है, ठीक है एक काम करते हैं, ये आज्ञा मैं मानूंगा, ये आज्ञा नहीं मानूंगा, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है। कुछ बातों को जो मेरे जीवन
जीवन के लिए मैं ले लूंगा और कुछ बातों को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं है प्रभु के वचन। कुछ बातों पे तो है, कुछ बातों पे नहीं। कुछ बातों पर यीशु मसीह पर विश्वास है, भरोसा है, लेकिन कुछ बातों पे नहीं है। इसलिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। और इन चेलों ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल किया। यीशु को छोड़ करके मछली पकड़ने गए, रात भर मेहनत की, कुछ हाथ में नहीं आया। यीशु को छोड़कर, यीशु की बातों को छोड़कर, वचन को छोड़कर आप सोचोगे कि आप और मैं बहुत कुछ पालेंगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। और जैसे ही यीशु मसीह इनके नाव पर आया, इनकी नाव मछलियों से भरने लगी, आशीषों से भरने लगी, शांति से भरने लगी। बेचैन थे ये लोग, थके हुए थे ये लोग। मेरे प्रियो, यहां पर तब उस चेले ने 7वें पद में, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस ने कहा यह तो प्रभु है। पतरस से कहा यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने सुनकर कि वो प्रभु, संदेह में है कि प्रभु है कि नहीं है, प्रभु है कि नहीं है। ऐसे ही तो हमारा आपको मेरा मसीह जीवन है। क्या पता करेगा कि नहीं करेगा, मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, मैं सेवा करूं कि नहीं करूं, मैं विश्वासी जीवन में आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, मैं दान दूं कि नहीं दूं, दसवांश दूं कि, क्या पता चमत्कार होगा कि नहीं होगा, इतना पैसा मैं प्रभु के राज्य के लिए दे रहा हूं, क्या पता वापस आएगा कि नहीं आएगा। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कलीसिया कंफ्यूजन में। इसलिए यीशु मसीह संडे के दिन कलीसिया बड़े अच्छे से नहा धो के तैयार होकर प्रभु के चरणों में आती है, और उसके बाद फिर से अपने तरीके से जीने लगती, क्योंकि कंफर्म नहीं है प्रभु है या नहीं है। एक देवता चाहिए आपको और मुझको, एक भगवान, एक ईश्वर चाहिए पूजने के लिए, जैसे सारे लोग पूजते हैं। इसलिए आप और मैं भी आराधना कर लेते हैं, लेकिन उसके विषय में कंफर्म नहीं है कि सही में यीशु मेरा प्रभु है। मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन आपको और मुझको निश्चित हो जाएगा ना यीशु ही मेरा प्रभु है, आप जान देने के लिए, प्रभु के लिए आप और मैं जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे लिखा हुआ है 12वें पद को मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। अब यहां पर बोल रहा है, समौन पतरस बोल रहा है तो ये प्रभु है। ठीक है, लिखा है नहीं पहचाना। और यहां पर अभी फिर से जब भोजन करने के लिए बैठे तो किसी को साहस नहीं हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। मतलब कंफ्यूजन है, संदेह में है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। अब ये लो, किसी को साहस भी नहीं हो रहा है कि पूछने का कि तू कौन है, और वो जानते थे कि ये प्रभु ही है। सुनो सुनो, इधर देखो सब लोग सुनिए, कंफ्यूजन 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 नहीं। हम तो प्रभु में हैं, लेकिन आज्ञा भी नहीं मानते। थोड़ी सी आज्ञा भी मान लेते हैं, थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रभु के लिए थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेते, क्योंकि कंफ्यूजन में है। इसलिए पूरी ताकत लगा करके प्रभु के पीछे, वचन के पीछे, प्रभु के राज्य के पीछे पूरी ताकत नहीं लगाते। थोड़ा सा 1 घंटा, बस 5 मिनट, पूरी ताकत, पूरी शक्ति नहीं झोंकते, क्योंकि कंफ्यूजन में है आप और मैं, संदेह में है। यीशु मसीह है कि नहीं है, उद्धार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं कह रहा हूं, यदि यीशु मसीह है तो कूद जाओ ना यीशु मसीह के पीछे, लुटा दो ना अपने आप को, तन मन धन को। चेलों में से किसी को साहस नहीं हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। मतलब संदेह में है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। कलीसिया भी आज गड़बड़ाई हुई है। संडे के दिन आराधना भी कर लेते, उसके बाद सब प्रकार के पाप, बुराई, छल, कपट, निंदा, अभिमान सब चलता, क्योंकि कंफ्यूज्ड है, संदेह में है। और मैं आपको बोलूं, संदेह करने वाला व्यक्ति, ऐसा याकूब की पत्री में लिखा है, संदेह करने वाला जो होता है वो समुद्र की लहरों के समान होता है। लहरें जैसे आती हैं और जाती हैं, वैसे ही संदेह करने वाले व्यक्ति का जीवन होता है। और मैं आपको बोल रहा हूं, यदि संदेह में आप रहेंगे तो विश्वास कमजोर होगा आपका और मेरा। यदि आज आप और मैं यीशु मसीह पर शक करते हैं, उसके वचन पर शक करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके अंदर
मेरे अंदर विश्वास की घटी हो जाएगी, विश्वास की कमी हो जाएगी। और यदि विश्वास की घटी हो गई, विश्वास की कमी हो गई, विश्वास के द्वारा ही आप अपने जीवन के मसीही जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। विश्वास और आज्ञा पालन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यदि प्रभु पर ही शक हो गया, प्रभु पर ही शक हो गया, तो विश्वास कहां रहा? यदि विश्वास नहीं है तो उसकी बात क्यों मानोगे आप? क्यों मानेंगे आप और मैं उसकी बात? इसलिए तो बाइबल की आज्ञाओं को आप और मैं पूरा नहीं मान पाते, क्योंकि हमें शक है, कंफ्यूज्ड हैं, क्लियर नहीं है प्रभु के बारे में। आपको पता है आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी दी। कौन सर्व कर रहा है भैया? पतरस नहीं कर रहा है, यूहन्ना नहीं कर रहा है। कौन सर्व कर रहा है? कौन सेवा कर रहा है? कौन खिला रहा है? यीशु मसीह। मेरा प्रभु सर्व करने आया था, प्रभु यीशु मसीह सेवा करने आया था, सेवा लेने नहीं आया था। इसलिए प्लीज कलीसिया, मसीही लोगों, प्लीज जहां कहीं भी आपको सेवा का मौका मिले आप सेवा करें, क्योंकि हमें अपने प्रभु के पद चिन्हों पे चलना है। हम कुर्सी जमा के बैठ जाते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारी सेवा करें, ठीक है? यहां पर यीशु मसीह सेवा कर रहा है। सोचो, डिवाइन होने के बाद, अलौकिक होने के बाद, जी उठने के बाद, और यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। तब जाकर के कंफर्म हो पाया कि यीशु मसीह ही है। हालेलुया। एक और वृत्तांत है जहां पर लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय, आपको पता है ये लोग कैसे समझ पाए कि यीशु ही है, कैसे कंफर्म कर पाए कि यीशु ही है? क्योंकि एक बार और यीशु मसीह ने, जब ये लोग रात भर मछली पकड़ रहे थे, और लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। जब बड़ी भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, पतरस की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो मुर्दों में से जी उठने के पहले भी यीशु मसीह ये चमत्कार कर चुके थे। इन्होंने सारी रात मेहनत की थी, लेकिन इनके जाल में एक भी मछली नहीं आई थी। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए। जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह की बात मानी और बोला गहरे में जाल डालो, और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पे ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पहले जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने से पहले, जब पतरस, जो मछुआरे थे, अधिकतर यीशु मसीह के चेले मछुआरे थे, जब उनको बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने, उनका बिजनेस था मछली पकड़ने का, और रात भर पतरस ने और उनके साथियों ने जाल डाला, मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाए। यीशु मसीह ने कहा, एक काम करो, गहरे में जाल डालो। तो बोलता है, ठीक है, हमने सब जगह जाल डाल के देख लिया, कुछ हाथ में नहीं आया, एक काम करते हैं, आप बोल रहे हैं इसलिए हम जाल डालेंगे। और जब जाल डाले तो लिखा, इतनी मछलियां आ गई कि उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रियो सुनिए, ये यूहन्ना जो 21 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे, यूहन्ना को कैसे पता चला कि ये तो प्रभु है? क्योंकि ऐसा वाला चमत्कार जब वो तिब्रियास की झील में मछली पकड़ रहे थे, पहली वाली घटना में, तो यहाँ पर जब उन्होंने बोला कि यीशु मसीह ने कहा कि नाव की दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे, और उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके, तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। कैसे पहचाने? क्योंकि पहले भी चमत्कार यीशु मसीह ने कर चुका था। ऐसा वाला पहले भी रात भर मेहनत किए थे और कुछ पकड़े नहीं थे।
यहां पर भी रात भर मेहनत किए लेकिन इन्होंने कुछ पकड़ा नहीं। रात भर मेहनत किए लेकिन इन्होंने कुछ पकड़ा नहीं। हालेलुया। तो उसको आभास हो गया, उसको पता चल गया कि यीशु ही यहां पर, ये जो चमत्कार था यीशु मसीह ने पहले किया था और ये चमत्कार यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में थे, फिर भी संदेह में थे। हालेलुया। और लिखा है इतनी मछलियां हो गई कि दूसरी नाव बुलानी पड़ी और क्या बोलते हैं उनके जाल फटने लगे। लेकिन यहाँ ये थी गन्नेसरत की झील और ये 21 अध्याय में ये थी तिब्रियास की झील। गन्नेसरत की झील में जाल फटने लगा मछली से। इतनी आशीषें, सुनो सुनो सुनो, यदि आप और मैं यीशु मसीह के साथ होंगे, इतनी आशीष लोगे ना अपने जीवन में, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है। आपके पास, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसको सब पता है आपको और मुझको कहां कब पैसा चाहिए, कब चंगाई चाहिए, कब आपको और मुझको किस चीज की जरूरत है। लेकिन क्या आप अपने प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं? क्या आप और मैं अपने प्रभु की आज्ञाओं में चलते हैं? क्या आप और मैं अपने प्रभु की इच्छा को मानते हैं? क्या आप और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं? क्या अभी भी संदेह में है? संदेह करने वाला कहीं नहीं पहुंचता। इसलिए आज आप और मैं अपने मसीही जीवन में कहीं नहीं है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप अपनी कलीसिया चर्च के लिए ईमानदार हैं, पास्टर के लिए ईमानदार हैं, दान के लिए ईमानदार हैं, वचन के लिए ईमानदार हैं, प्रभु ने जो आपसे बोला कि आप उसको करने के लिए ईमानदार हैं? कंफ्यूजन है। इसलिए आज जो काम होना चाहिए था, परमेश्वर का राज्य का काम होना चाहिए था, कलीसिया के द्वारा होना चाहिए था, नहीं है। पता ही नहीं है कौन ठीक है प्रभु, नहीं है प्रभु, हो रहा है चमत्कार, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, गाड़ी चल रही है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि पहले वाले में जाल फटने लगा लिखा है और 11वें पद में यदि हम प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर क्या लिखा? समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। पहले जाल फट रहा था, अब जाल नहीं फट रहा है। पुनरुत्थान के पहले इतनी आशीष उनको मिली मछलियों के रूप में कि उनका जाल फटने लगा। लेकिन पुनरुत्थान के बाद जब उन्होंने उसी जाल से पकड़ा, लेकिन वो जाल फट नहीं रहा है। सुनिए, हो सकता है कि आप और मैं अपने मसीही जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि यीशु मसीह आपको और मुझको इतनी आशीष दे कि आपके पास रखने के लिए जगह ना, फटने लगे। परंतु एक बात बोल रहा हूं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जब अलौकिकता आ गई यीशु मसीह के अंदर, जब आप और मैं अलौकिकता में चलेंगे, जब आप और मैं डिविनिटी में चलेंगे, जब आप और मैं पुनरुत्थान में चलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतनी आशीषें अपने जीवन में लेके रखोगे, इतनी आशीषें लेके रखोगे कि आपका जाल कभी फटेगा नहीं, आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। प्रभु आपने दिया तो, लिखा ना, क्या कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु इतना दिया कि छप्पड़ फाड़ के दिया। अरे तो दिया तो, लेकिन छप्पर भी तो फट गई, छप्पर का भी तो नुकसान हो गया। पुनरुत्थान के पहले आप यदि प्रभु के साथ चल रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मुर्दों में से जी उठने के पहले, आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो आशीष आती है या आई है, हो सकता है कि आप और मैं आशीषों के पीछे भागने के कारण वो आशीषें आपके और मेरे जीवन के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि आप और मैं प्रभु की ओर से आप और मैं अपना फोकस हटा दें और आपको और मुझको नुकसान झेलना पड़े। परंतु पुनरुत्थान के बाद, महिमावंत होने के बाद,
क्या बोलते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के मुर्दे में से जी उठने के बाद उस अलौकिकता में जब आप और मैं चलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके मेरे कपड़े नहीं फटेंगे, आपकी मेरी जूतियां नहीं घसेंगी। और जैसे इजरायलियों के साथ परमेश्वर चला ना, 40 साल चला परमेश्वर इजरायलियों के साथ, जब मिस्र देश से कनान देश लेके जा रहे थे। लिखा है उनके कपड़े नहीं फटे, पुराने नहीं हुए कपड़े, उनकी जूतियां नहीं घसी, कोई भी प्रकार का जो नुकसान है उन्हें झेलना नहीं पड़ा। जब आप और मैं अलौकिकता में चलेंगे, जब आप और मैं डिविनिटी में चलेंगे, जब आप और मैं सुपरनैचुरल ब्लेसिंग में चलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, हम सुपरनैचुरल नहीं चलते, हम भौतिक आशीषों में चलना चाहते हैं। प्रभु हमें दे दे, ये दे दे, वो दे दे। मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रभु दे भी देगा, तब भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शरीर में चल रहे हो, आत्मा में नहीं चल रहे हो। यहाँ यीशु मसीह आत्मा में थे, मुर्दों में से जी उठने के बाद उनका जो शरीर था वो डिवाइन हो गया, अलौकिक हो गया। जब अलौकिक यीशु के साथ चलोगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अलौकिकता में चलोगे यीशु मसीह के साथ, आत्मा में चलोगे यीशु मसीह के साथ, इतनी आशीष परमेश्वर आपको मुझको देगा। और वो आशीषें आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का नुकसान लेकर नहीं आ सकते। मेरे प्रियो, एक प्रश्न आज की शाम प्रभु आपसे मुझसे कर रहे हैं, क्या मेरी कलीसिया, क्या मेरे लोग मेरे प्रति विश्वास में, भरोसे में निश्चित हैं या कंफ्यूज्ड हैं, संदेह में? यदि आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु के लिए संदेह है, यदि आपके अंदर मेरे अंदर कंफ्यूजन में है आप और मैं, यदि आज आप और मैं, क्या पता होगा नहीं होगा, करेगा नहीं करेगा, प्रभु प्रार्थना तो किया हूं, यदि आप और मैं अपनी बुलाहट के प्रति, इस संसार में प्रभु ने जो भेजा है और आपको पता भी चल गया, यदि आप और मैं कंफ्यूज हैं, संदेह में हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। आपके मेरे हाथ में ना तो ये संसार आने वाला है, ना ही परमेश्वर की आशीष आने वाली है। इस बात को निश्चित कर लीजिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही आपकी और मेरी आशीषों का स्रोत है। इसके अलावा आपकी और मेरी आशीष कहीं से नहीं आ सकती। कितनी मेहनत लगा लीजिए, खूब धन कमा लीजिए, खूब इज्जत बटोर लीजिए, खूब सब कुछ करके देख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं, अंत में हताशा और निराशा ही आएगी। क्योंकि सच्ची शांति देने वाला, सच्चा छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है, और उसको छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है। यूहन्ना की पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके पहले पद दूसरे पद को मैं पढ़ूंगा, और उसमें लिखा, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं तो ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए, और जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। और जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था, यीशु मसीह चलता था। मेरे प्रियो, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं, अपनी नाव में यीशु मसीह को बुलाएं। इतनी आशीष होंगी, इतनी आशीष होंगी, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप संभाल नहीं सकेंगे। भौतिक आशीष है, आत्मिक आशीष है, नहीं तो आप यीशु मसीह को छोड़कर इस संसार में मेहनत करके देख लीजिएगा, हताशा, निराशा, समस्या आपके जीवन में आएंगी। क्योंकि ये संसार का जो अधिपति है वो शैतान है, वो आसानी से आपको आशीषों में नहीं चलने देगा, आसानी से आपको शांति में, आनंद में नहीं चलने देगा, आपको चंगाई में, छुटकारे के अनुभव में लेके आप नहीं चल पाएंगे, आप और मैं नहीं चल पाएंगे। यीशु मसीह को बुलाएं, यीशु मसीह के साथ मेहनत करें, यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कंफ्यूज्ड ना रहें, संदेह ना करें प्रभु यीशु मसीह पर, उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को माने। मैं आपको बोल रहा हूं, स्वर्ग जाने से, अनंत जीवन पाने से आपको मुझको कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में आपने समझाया प्रभु कि जब जब आप चेलों की नाव में होते थे, वे लोग हताश और निराश होते थे, वे लोग मेहनत तो करते थे परंतु हाथ में कुछ नहीं आता था प्रभु। परंतु जैसे ही आप उनकी नाव में होते थे, उनकी नाव मछलियों से भर जाती थी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता था प्रभु। जब लेकिन आपने उस बिजनेस को छोड़कर जब वो आपके पीछे हो लिए थे प्रभु, जब आप मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने अविश्वास किया, आपको छोड़ दिया। दर्शन पाने के बाद भी प्रभु, आपको अपनी खुली आंखों से देखने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं, फिर से पुराने जीवन में जा रहे हैं, फिर से जिस चीज को उन्होंने छोड़ दिया था, फिर से उसी को पकड़ने के लिए वो जा रहे हैं। और पकड़ने की उन्होंने कोशिश किया, कुछ हाथ में नहीं आया। यीशु मसीह ने फिर नाव पर अपने आप को दिखा करके, चमत्कार करके दिखाया कि देखो, यदि तुम मेरे साथ पकड़ोगे तो ही सब कुछ पकड़ पाओगे। लेकिन उन्होंने प्रभु जी उस चमत्कार को देखा प्रभु जी, वे कंफ्यूज थे कि ये ऐसा चमत्कार तो केवल प्रभु ही करता था। प्रभु यीशु मसीह, जब वो आपको उन्होंने छोड़ दिया प्रभु जी, आप किनारे पर अपने चेलों का बंदोबस्त करते हैं प्रभु, उनके खाने और पीने का इंतजाम करते हैं। आप कितने अच्छे हैं कि हम आपको छोड़ देते हैं प्रभु। बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में पाने के बाद, बहुत सारी प्रभु आशीषें लेने के बाद हम आपको छोड़ देते हैं प्रभु। और जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर आप हमारे जीवन में फिर से चमत्कार करके दिखाते हैं कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ। खाने और पीने का हर प्रकार का इंतजाम आप हमारे लिए करके रखते हैं प्रभु जी। आप कितने अच्छे हैं प्रभु, आप हमें छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं, क्योंकि आपने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। क्या आज आप और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप और मैं निश्चित हैं कि वही उद्धार करता है? मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, मुझे उसी के पीछे चलना है। मेरा ध्यान, मेरा फोकस, मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह ही है। ऐसा यदि आप और मैं बना ले मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूं, इस संसार में हम आप और मैं जो भी मेहनत करेंगे सक्सेस होंगे, सफल होंगे, और आपको और मुझको मरने के बाद, मृत्यु के बाद अनंत जीवन मिलेगा, उद्धार मिलेगा। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हर एक प्रिय जो यहाँ पर है प्रभु, जो मेहनत कर रहे हैं आपसे दूर होकर के प्रभु जी, और आज हताश है, निराश है, अशांति में है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपको छोड़कर प्रभु जी हर मेहनत प्रभु, हर प्रकार की मेहनत, वो हर प्रकार का कार्य प्रभु जी निष्फल हो जाएगा। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है प्रभु, देख रहा है प्रभु, और जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी कि आप उनकी नाव में आ जाएं, आप उनके जीवन में आ जाएं प्रभु जी, और बताएं प्रभु जी कि मेरे साथ तो मेहनत करो, मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया प्रभु, यदि कोई भी हताश निराश है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं, आपको मुझको नहीं छोड़ेगा। उस पर विश्वास करें, उसके पीछे हो लें, उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आशीष दें, अनुग्रह दें, आपको सारा आदर, सारी महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।